Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उज्जैन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। भारत के सैनिकों जो देश की सेवा पर जज्बा लिए बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, उनकी कलाएं सुनी ना रहे। इस उद्देश्य को लेकर पिछले 10 वर्षों से उज्जैन की संगिनी ग्रुप बॉर्डर पर राखी पहुंचाता है और बहनों का यह स्नेह जब राखियों के साथ सैनिकों को प्राप्त होता है तो वो पल बहुत ही भावुक होता है। ममता संगाते का संगिनी ग्रुप लगातार सैनिकों की कलाइयों पर राखी बांधता आया है। इस बार कोरोना काल की वजह से जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, ऐसे में संगिनी ग्रुप की प्रमुख ममता संगाते और संरक्षक डॉक्टर संतेदर कौर सलूजा ने बताया कि इस बार संगिनी ग्रुप अपने भाइयों के लिए कोरियर से राखी भेजेंगे। अब तक तो ममता संगते खुद राखियां लेकर बॉर्डर पर जाती थी और अब बॉर्डर पर तैनात जवानों को राखी बांधती थी। यह सिलसिला लगातार 10 वर्षों से चलता आ रहा है। अब सैनिकों से यह भावना तक जुड़ाव हो चुका है। संगिनी ग्रुप के संयोजक ममता संगत ने बॉर्डर पर तैनात जवानों को किसी भी त्योहार के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है और यहाँ तक कि जब कोई उन्हें इस विषय की जानकारी देता है तब उन्हें पता चलता है कि देश में कौन सा त्योहार आया है। ऐसा ही एक वाकया बताते हुए ममता ने बताया कि जब बॉर्डर पर हम सब संगिनी ग्रुप की बहनें राखी लेकर पहुंचते हैं तो सैनिकों ने कहा कि आज राखी का दिन है और यह कहते हुए उनकी आंखें भर आई। हमें भी बात की खुशी हुई कि हमने भाइयों की सुने कलाइयों पर राखी बांधी और हमारे सैनिक भाई इस दौरान हमारी रक्षा के लिए साथ साथ देश की रक्षा का भी संकल्प लेते हैं। हाँ, करीब 10 वर्ष से संगिनी ग्रुप बॉर्डर पे जवान भाइयों के लिए राखियाँ खुद लेके जाते हैं और ये हमारे ग्रुप द्वारा राखियाँ बनाई जाती हैं, अपने हाथों से बहनें बनाती हैं और फिर ये राखियाँ हर साल बॉर्डर पे ममता के नेतृत्व में जाती थी। और इस वर्ष क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हैं तो खुद नहीं जाके इनको कोरियर द्वारा भेजा जाएगा, जबकि जवान भाइयों ने वहाँ से स्वयं इसके लिए आग्रह किया है कि वो राखियाँ हमको कोरियर से भिजवाई जाएं, क्योंकि इस भावनात्मक जुड़ाव हो चुका है इन भाइयों से, क्योंकि ममता हर वर्ष उनके लिए लेके जाती है। तो इस वर्ष हम लोग कोरियर से भेजेंगे। किस तरह के भाव रहते हैं उनके जब आप वहाँ पर राखी के दिन जाते हैं, उनके कलाइयों पर राखी बांधते हैं, जब वो यहाँ नहीं पहुँच पाते उनकी बहनों के पास? और ये तो जब वो राखियाँ खुद बांधी जाती हैं, ममता लेके जाती है तो और अपने ग्रुप के साथ, तो नेचुरली वो बहुत भावुक हो जाते हैं इस बात के लिए कि जब हमारी बहनें खुद नहीं बांध सकी तो ये बहनें आके बांध रही हैं बॉर्डर पे। तो बहुत अच्छी एक फीलिंग होती है उन लोगों को। संगिनी जो ग्रुप है वो 10 सालों से ये काम कर रही है, पर मुझे ये सौभाग्य इस साल उनके साथ मिलके मिला है कि मैं भी जो बॉर्डर पर जो जवान हैं, जो हमारे देश के लिए कार्य करते हैं और अपना जीवन मरण, अपना त्यौहार, सारे बड़े बड़े त्यौहार छोड़कर बॉर्डर पे हमारी रक्षा के लिए जो खड़े रहते हैं, आज उनके पास हम लोग भी उस रक्षा के एक सूत्र को, जिसके नाम से वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, वो हम एक रक्षा का सूत्र उन्हें भेजने का मुझे सौभाग्य मिला संगिनी ग्रुप के माध्यम से, जो इसमें हम लोग उसमें सहभागिता करके इस बार हम भी वहाँ पर ये रक्षा के सूत्र भेजने का कार्य कर रहे हैं। आशा शिवा, मैं विगत 10 वर्षों से संगिनी ग्रुप की ओर से रक्षाबंधन के पर्व पर किसी न किसी बॉर्डर पर पहुँचती हूँ देश की। अभी तक हम लोगों ने नाथुला दर्रा, इंडिया चाइना बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर, जम्मू कश्मीर की हर बॉर्डर पर राखी बांधी है। अक्सर क्या होता है कि कहीं ना कहीं जैसे स्पीड पोस्ट वगैरह लेट पहुंचती है तो कई सैनिकों के पास राखी तक नहीं पहुंच पाती, और जो दुर्गम इलाकों में ड्यूटी दे रहे हैं उनको तो याद भी नहीं रहता कि कल रक्षाबंधन है या कल कौन सा त्यौहार है। जब हम लोग उनके बीच पहुंचे तो उन्हें याद, एक बार पिछले साल का स्मरण सुनाती हूँ। उन्होंने ये कहा कि आज राखी है क्या, हमको तो पता ही नहीं थी कि आज राखी है। जब उन्होंने बहनों को देखा, राखियाँ देखी, तो उनके जो चेहरे खिल उठे, वो बताने लायक। और वो खुशियाँ जो थी वो मतलब मैं बयां नहीं कर सकती कि उनको कितनी खुशी हुई थी कि आज राखी, और चलो हमारी कलाई भी सुनी नहीं रहेगी। और उन्होंने बहुत उससे मतलब श्रद्धा से सबने बैठ के राखी बंधवाई और उन्होंने कहा कि दीदी अगर आप बांध रही हो तो एक ही शर्त पे बांधना कि हम जिस भी बॉर्डर पे रहें आप हमारी राखी ज़रूर भेजना। मैंने बोला आप जिस भी बॉर्डर पे रहोगे, मैं अगर वहाँ नहीं आ पाई तो आपकी राखियाँ ज़रूर भेजूँगी। ऐसा 10 सालों में सभी सैनिकों से मेरा वादा रहता है, इसलिए देश की विभिन्न बॉर्डरों पर मैं राखी भी भेजती हूँ और एक बॉर्डर पर स्वयं जाके हम लोग रक्षाबंधन का पर्व उनके साथ मनाते हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को तुरंत न्याय मिले, इसके लिए उज्जैन पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह ने संभागीय मुख्यालय के महिला थाने का गुरुवार को निरीक्षण किया। एसपी ने यहां एफआईआर, शिकायत व अपेंडिक्स के साथ ही रिकॉर्ड निरीक्षण किया। बिल्डिंग व फर्नीचर के खस्ता हाल को देखते हुए 1 सप्ताह के भीतर सुधार करने के निर्देश दिए। वह गुंडों को लेकर कहा कि पुलिस ने 96 हिस्ट्री शीटर बदमाशों के घर दबिश दी, जिसमें से 66 मिले व 23 नहीं मिल पाए हैं। इसी प्रकार 86 गुंडों के घर पर दबिश दी गई, जिसमें से 71 मिले हैं, 15 नहीं मिल पाए। जो नहीं मिले हैं उनके घर दिन में दबिश दी जा रही है। साथ ही जो गुंडे व
हिस्ट्री सीटर बदमाश सक्रिय हैं, उनके खिलाफ रासुका व जिला बदर की कार्रवाई लगातार जारी है। देखिए, महिला सशक्तिकरण के दिशा में महिलाओं को त्वरित न्याय मिले, इस ख्याल से मध्य प्रदेश के संभागीय मुख्यालय में महिला थाना का खोल करके महिलाओं का न्याय दिलाने का मध्य प्रदेश शासन का प्रयास रहा है। मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुसार थाने का इंस्पेक्शन करने में आया था महिला थाने का, जिसमें कितने FIRs हैं, कितनी शिकायत हैं, कितना पेंडेंसी है, सबको मैं पूछा, देखा। साथ ही महिला थाने का जो रख रखाव था, जो रिकॉर्ड का, उसका भी अवलोकन किया। यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डिंग्स हैं, फर्नीचर्स हैं, सबका मुआयना किया और इसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है। अगले एक सप्ताह में हमने इंचार्ज एडिशनल SP, CSP और महिला थाना प्रभारी को बताया है कि इसको एक सप्ताह में अपने को और बेहतर करना है, ताकि ज़िले की और शहर की जो भी महिला पीड़िता हैं वो सीधे महिला थाने आकर रिपोर्ट कर सकें, उनको त्वरित न्याय मिल सके। इसके साथ ही सभी थाने को बताया, सभी थानों का रख रखाव, रिकॉर्ड सबको दुरुस्त करने का अभियान चल रहा है। चूँकि महिला समाज की सबसे वीकर सेक्शन मानी जाती है, उनको त्वरित न्याय की भी आवश्यकता होती है, तो हमारा पहली प्राथमिकता महिला थाने को सशक्त करना है, ताकि किसी भी महिला पीड़ित फरियादी कोई थाने आती है तो त्वरित न्याय मिल सके। क्या अभियान चलाया जा रहा है? प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार की सत्ता की वापसी के बाद से उज्जैन दक्षिण को डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के समय उज्जैन दक्षिण के विधानसभा विधायक डॉक्टर मोहन यादव को सबसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी, जो शिक्षा को बढ़ावा देने वाला मंत्रालय है, उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी उज्जैन के दक्षिण विधानसभा के मोहन यादव जी को सौंपी। मोहन यादव जी ने स्वयं की सूची के विषय की जिम्मेदारी को शत स्वीकार करते हुए गुरुवार को डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च शिक्षा पटवार आज मंत्रालय के कक्ष क्रमांक E-216 VB-3 में पूजा अर्चना कर कार्यभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण कार्यक्रम के दौरान अपना चैनल के डायरेक्टर नरेश शर्मा, राजेश सिंह कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष विवेक जोशी, बादल सिंह चौहान, संजय अग्रवाल, जगदीश पांचाल, हेमंत सिंह दरबार, ओम जैन आदि लोग मौजूद थे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए खबर उज्जैन के साथ।